अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक्सरे डाइफ्रैक्शन मेथड्स हम लोग लास्ट टाइम डिस्कस कर रहे थे। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन को स्टडी करने के तीन मेथड्स हैं। एक सबसे पहला है लू मेथड, जो कि एप्लीकेबल है सिंगल क्रिस्टल के लिए। सेकंड हमारे पास है पाउडर मेथड, जिसको डिवाई शेरर मेथड भी कहा जाता है, और ये अप्लाई किया जाता है फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में बना के उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है। और थर्ड मेथड जो है हमारे पास वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। और ये जो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है ये भी सिंगल क्रिस्टल के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही मेथड है हमारे पास। पहला जो ब्लू मेथड है। अब यहाँ पे थोड़ी और डिटेल दी हुई है कि एक तो पीछे हमने देखा कि ये हम सिंगल क्रिस्टल के लिए जो है वो यूज़ करते हैं। अब लू मेथड हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन देता है, ये क्रिस्टल की ओरिएंटेशन के बारे में जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमें लू मेथड बताता है। और यहाँ पे याद रखना है कि जो हम एक्सरे यूज़ करते हैं वो पॉलीक्रोमेटिक लाइट होती है, मतलब पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे होती हैं। इसको वाइट एक्सरेज भी कहा जाता है। तो पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज़ की जाती है। और यहाँ पे जो एंगल होता है, जिसको ब्रैग एंगल भी कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल वाला जो, तो वो एंगल जो होता है वो फिक्स्ड एंगल होता है। थीटा मतलब कि चेंज नहीं किया जाता बार बार, वो फिक्स्ड एक एंगल से ही हम जो है वो लाइट या एक्सरे की जो है वो बम्बार्डमेंट करते हैं क्रिस्टल के ऊपर। सेकंड जो मेथड है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो यहाँ पे हम एंगल क्या रखते हैं, फिक्स्ड एंगल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे एंगल को फिक्स नहीं रखा जाता है, वो चेंज कर किया जाता है। हम क्रिस्टल को रोटेट करते रहते हैं, तो क्रिस्टल को रोटेट करने से एंगल ऑटोमेटिकली चेंज होता जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे देखा आपने कि जो लू मेथड है ये ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, जबकि जो हमारे पास रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है ये लेटिस कांस्टेंट, जो क्रिस्टल कांस्टेंट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे अगेन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर भी सिंगल क्रिस्टल ही हम यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंस ये है कि लू मेथड के अंदर आपने देखा कि पॉलीक्रोमेटिक बीम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम लोग मोनोक्रोमेटिक बीम यूज़ करते हैं। और आगे वेरिएबल एंगल है। वेरी एंगल कैसे चेंज किया जाता है, बाई रोटेशन। नेम ही इसका इसी वजह से रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड है। और नेक्स्ट मेथड जो है वो हमारा पाउडर मेथड है। पाउडर मेथड भी हमें लेटेस्ट पैरामीटर्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन देता है। और यहाँ पे जो सिंगल क्रिस्टल नहीं यूज़ होती बल्कि पॉली क्रिस्टल होता है। आपको पता है कि यहाँ पे हम पाउडर जो है वो यूज़ करते हैं, तो बहुत सारी क्रिस्टल जो है वो एट अ टाइम हम यूज़ करते हैं। क्रिस्टल्स को कैपिलरी ट्यूब वगैरह के अंदर फिल करके जो है हम आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। अब इसके अंदर भी पाउडर मेथड के अंदर भी मोनोक्रोमेटिक बीम है। हम इन तीनों मेथड्स के अंदर सिर्फ लू मेथड है जिसमें हम पॉलीक्रोमेटिक यूज़ करते हैं, बाकी दोनों मेथड्स के अंदर मोनोक्रोमेटिक जो एक्सरे है वो हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पे अगेन एंगल जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट ओरिएंटेशन से जो है वो हम इसको स्टडी करते हैं, जो पाउडर मेथड है। तो अब सबसे पहले लू मेथड है। तो पीछे हमने देखा लू मेथड में एक तो हमने क्या करना है कि पॉलीक्रोमेटिक लाइट यूज़ करनी है, दूसरा ये सिंगल क्रिस्टल के लिए यूज़ होता है, थर्ड जो है वो इसके अंदर एंगल जो होता है वो फिक्स्ड रखा जाता है, क्योंकि क्रिस्टल को हम एक पोजीशन पे फिक्स रखते हैं तो ऑटोमेटिकली एंगल भी जो, जिसको हम ब्रैग एंगल भी बोलते हैं, वो फिक्स्ड एंगल होगा। और ये हमें बताता है जो ओरिएंटेशंस होती हैं। ये आपके सामने क्रिस्टल है, इसकी डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, मतलब ये रेड कलर में इस तरह से, और यहाँ पे वाई एक्सिस में या जी एक्सिस के अंदर, तो डिफरेंट ओरिएंटेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो आप लोग ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जब आप लोगों ने पढ़े थे वहाँ पे हम इनको डिस्कस करते हैं। ये इसकी वैल्यू होती है 100 है, 110 है या 111 है। तो ये डिफरेंट ओरिएंटेशंस के लिहाज से हम लोग इसको देखते हैं। तो लू मेथड के अंदर एक्चुअली क्रिस्टल की ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अब लू मेथड को हम दो कैटेगरीज के अंदर फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मतलब कि वो
डिपेंड करता है कि हम एक्सपेरिमेंट किस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं। तो एक तो है हमारा बैक रिफ्लेक्शन लूप मेथड, और सेकंड जो है वो ट्रांसमिशन लूप मेथड है। तो देखते हैं सबसे पहले जो बैक रिफ्लेक्शन लूप मेथड है, इसके अंदर क्या किया जाता है। जैसे आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे हमारा एक्सरे सोर्स है, और ये जो क्रिस्टल है यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल। अब यहाँ पे जो फिल्म, फोटोग्राफिक फिल्म यूज़ करते हैं, वो हमने इस सिंगल जो क्रिस्टल और एक्सरे सोर्स के दरमियान में रखी होती है, यानी कि क्रिस्टल के बेसिकली बैक साइड से पे रखी जाती है जो हमारी फोटोग्राफिक फिल्म होती है। तो जैसे ही लाइट इसके साथ एक्सरे इंटरेक्शन करेगी, तो यहाँ से डाइफ्रैक्शन होगी रेडिएशन की। आप लोगों ने देखा है डाइफ्रैक्शन मेथड, जो ब्रैग लॉ वगैरह में भी हमने देखा है। तो जब डाइफ्रैक्शन होगी तो जहाँ जहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है वो एक्सरेज पड़ेंगी डाइफ्रैक्ट होके, वहाँ वहाँ पे तरह से स्पॉट बन जाएंगे। और ये जो हमारे पास बैक रिफ्लेक्शन लूप मेथड होता है, यहाँ पे ये हाइपरबोला इस तरह से बनता है। ये पूरी एक कोन बनती है। अगली नेक्स्ट डायग्राम में आपको दिखा देते हैं जी। ये है ट्रांसमिशन लूप मेथड के, यहाँ पे एक्सरे जो है क्रिस्टल के ऊपर पड़ेगी और इसमें से ट्रांसमिट होगी आगे, और यहाँ पे जो फिल्म फोटोग्राफिक फिल्म होती है, जो इसके नेक्स्ट सिंगल क्रिस्टल के आगे जो है वो रखी जाती है। तो इस वजह से इसको ट्रांसमिशन लूप मेथड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जब एक्सरेज इसकी जो है ना इसके ऊपर पड़ेंगी, तो यहाँ पे जब डाइफ्रैक्शन होगी एक्सरे की, तो ये जो कोन इस तरह से कोन शेप बनती है। ठीक है, डाइफ्रैक्शन जब होगी क्रिस्टल के ऊपर तो इस तरह से कोन शेप बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जिस तरह की क्रिस्टल होगी, जिस तरह का डाइफ्रैक्शन उसका मेथड होगा, तो उसी लिहाज से यहाँ पे फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जो है वो और डॉट्स बन जाएंगे। तो हम उससे जो है वो आगे फर्दर देखते हैं कि हमारी जो क्रिस्टल है उसकी ओरिएंटेशन किस तरह की है। तो यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है कि जो डिफरेंट स्पॉट्स बनते हैं वो एलिप्स फॉर्म में बनते हैं, एलिप्स, लाइव ऑन एलिप्स। जबकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हम स्पॉट्स बनते हैं जनरली लाइंग ऑन हाइपरबोला। तो ये जो टर्म्स हैं हाइपरबोला या एलिप्स वगैरह हैं या सर्कल है, ये एक्चुअली कोन शेप के लिए हम यूज़ करते हैं कि कोन को कट किस तरह से किया गया है। मतलब कि कोन का कौन सा पार्ट जो है वो यहाँ पे ड्रा हुआ है, उसके जो है फिंगर बने हुए हैं यहाँ पे। ठीक, तो मैं आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये हमारे पास लेट्स सपोज ये कोन है, ये वाली। तो यहाँ पे देखें, अगर कोन बिल्कुल यहाँ इस पोजीशन से कट करती है तो ये सर्कल बनेगा। ठीक, ये देखें यहाँ पे कोन बिल्कुल सर्कल में अगर इसको कट किया जाए तो ये इस तरह से सर्कल बनेगा। थोड़ा सा अगर टेढ़ा कर दें तो ये एलिप्स होगा इस तरह से। जैसे ये पीछे अभी आप देखें, ये कोन इस तरह से है, तो ये इसको थोड़ा सा तिरछा जो है वो कट लगा, यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट की पोजीशन इस तरह से है। ये स्ट्रेट लाइन है, ऊपर इस तरह से कोन बनी है, तो थोड़ा सा ये इसको तिरछा जो है वो इस तरह से करेंगे, तो ये एलिप्स के ऊपर जो बनते हैं डॉट्स। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इसको थोड़ा और टेढ़ा कर लें तो ये पैराबोला बनता है, और कोन के एक साइड से यहाँ से अगर कट करें तो ये हमारे पास हाइपरबोला जो है वो बनेगा। जैसा कि पीछे हमने यहाँ पे देखा है बैक रिफ्लेक्शन के अंदर, ये देखें आप, कोन है पूरी, यहाँ पे ये स्टार्ट होती है कोन। तो अगर यहाँ पे हमारी जो फोटोग्राफिक फिल्म है, तो ये जो यहाँ पे प्रिंट बनेगा ये हाइपरबोला फॉर्म में बनेगा। तो ये हमारा लूप मेथड है, और जो पैटर्न बनता है वो कुछ इस तरह से जो है वो पैटर्न बनेगा। अगर हम इसको पूरा ओवरऑल व्यू देखें तो ये इसकी पूरी सिमेट्री है। अगेन यहाँ पे इसकी समरी है कि ये सिंगल क्रिस्टल के लिए है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम ऑफ एक्सरे, यानी कि आप लोग यहाँ पे करेंगे पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे। करेक्टरिस्टिक्स एक्सरे आपको पता है कि वो लाइन एक्सरे होगी, मोनोक्रोमेटिक होगी, कंटिन्यूम्स अगर स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो वो हमारे पास ये वाला बनेगा पॉलीक्रोमेटिक। सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल ओरिएंटेशन, तो यहाँ पे लूप मेथड के अंदर अगेन ओरिएंटेशन को डिस्कस किया जाता है। चलें, तो अगेन वही चीज़ है कि ये क्रिस्टल ओरिएंटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अब यहाँ पे एक कह लें कि इसका ये ड्रॉबैक है, ये वाला जो हमारा लूप मेथड है। तो क्या कह रहा है कि ऑल्दो द लूप मेथड कैन आल्सो बी यूज्ड टू डिटरमिन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्रिस्टल स्ट्रक्चर के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सही तरह से आइडेंटिफाई क्यों नहीं होती। सेवरल वेवलेंथ्स कैन रिफ्लेक्ट इन डिफरेंट ऑर्डर्स फ्रॉम द सेम सेट ऑफ वेव।
अब यहाँ पे हम क्योंकि पॉलीक्रोमेटिक रेडिएशन यूज़ कर रहे हैं, तो डिफरेंट वेवलेंथ जो होंगी वो डिफरेंट पोजीशन से टकरा के जो है वो हो सकता है कि वो एक ही स्पॉट पे बार बार जो है वो स्ट्राइक करें, मतलब कि उसका सही तरह से जो इमेज होता है स्ट्रक्चर का वो ठीक से ड्रा नहीं होता। तो फिर ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विद डिफरेंट ऑर्डर रिफ्लेक्शन सुपर इम्पोज ऑन द सेम स्पॉट, तो सेम स्पॉट पे अगर लगते जाते हैं डिफरेंट रेडिएशन फिल्म के ऊपर, दिस मेक्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन बाय स्पॉट इंटेंसिटी डिफिकल्ट। तो इस तरह से ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब इस ड्रॉबैक को ही ओवरकम करने के लिए हम यूज़ करते हैं सेकंड मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। तो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ओवरकम्स दिस प्रॉब्लम। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड जो है वो डिस्कस करते हैं। जी, तो यहाँ पे है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। अगेन इसमें आपने देखा है कि सिंगल क्रिस्टल यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम यूज़ करेंगे और सेकंड क्रिस्टल को रोटेट करते जाएंगे, जिससे हमारा जो एंगल है, जिसको ब्रैग एंगल भी कहा जाता है, वो चेंज होता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से ये कोन शेप सिलेंडर शेप बनी हुई, तो इसके अंदर यहाँ पे क्रिस्टल रखी हुई है। ये हमारा एक्सरे सोर्स है। तो यहाँ से हमारी इंसिडेंट बीम जो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे है वो इसके साथ स्ट्राइक करेगी, तो इसको घुमाते जाएंगे। ठीक, तो घुमाने से, रोटेट करने से क्या होगा कि वो स्पॉट जो है वो जैसे जैसे ये घूमेगी तो डिफरेंट पोजीशन पे स्पॉट्स बनते जाएंगे। तो इस तरह से जो क्रिस्टल है उसका मुकम्मल जो है स्ट्रक्चर थोड़ा समझना आसान हो जाएगा। जो इसके कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, आपको पता है ABC वगैरह, तो वो हम इसको जो है ना वो सही तरह से यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर। तो एज द क्रिस्टल रोटेट सेट्स ऑफ लेटेस्ट प्लेन्स विल एट सम पॉइंट्स मेक द करेक्ट ब्रैग एंगल। तो यहाँ पे फिर वो ब्रैग एंगल से घूमती रहती है क्रिस्टल, इसको हम फिक्स रखते हैं, तो ये एंगल चेंज होता रहता है, तो जिससे जो है ना वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर जो है वो फाइन स्पॉट्स जो है वो बन जाते हैं रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के अंदर। तो द लेटेस्ट कांस्टेंट्स ऑफ सेवरल क्रिस्टल कैन बी डिटरमिन्ड विद दिस मेथड फॉर अ गिवन वेवलेंथ लैम्डा इफ द एंगल theta at which the reflection occurs is known, d can be determined by using Bragg's law। तो ये आप लोग पढ़ चुके हैं Bragg's law। तो यहाँ पे अगर हमें लैम्डा की वैल्यू मालूम है, थीटा भी आप मालूम कर सकते हैं, ठीक है, थीटा की वैल्यू भी अगर नॉन है, तो फिर हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें पता चल जाता है जो क्रिस्टल लेटिस का मतलब कि इनमें डिफरेंस है, स्पेस है इनके अंदर, वो कितनी है। तो इस तरह से हम जो है वो इसके लेटेस्ट कांस्टेंट्स की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अगेन वही है, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड ही है। तो यहाँ पे ये वाली डायग्राम आप देखें, तो इसको जब ओपन किया जाता है ये सिलेंडर, तो इस तरह से पूरा जो है वो पैटर्न हमें मिल जाता है। तो इस तरह से साइज, यूनिट सेल और अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इनसाइड द सेल जो है वो उसका अंदाज़ा करना थोड़ा ईजी हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट मेथड है, जिसको हम पाउडर मेथड भी बोलते हैं, और ये डिबाई शरर मेथड से भी जाना जाता है। तो डिबाई शरर मेथड इस वजह से कहते हैं कि क्योंकि इसने जो है ना वो एक कह लेंगे कैमरा जो डिबाई शरर यूज़ हुआ था इस मेथड के अंदर, इस वजह से इसको डिबाई शरर मेथड भी बोलते हैं। तो पाउडर मेथड के अंदर आप लोगों ने जैसे स्टार्ट में देखा है कि हम बहुत सारी क्रिस्टल्स जो है ना वो यूज़ करते हैं, एक सिंगल क्रिस्टल यूज़ नहीं करते, बल्कि हमने पाउडर जो होता है तो उसके अंदर बहुत सारी क्रिस्टल जो होती हैं वो एट अ टाइम हम यूज़ करते हैं। इफ़ अ पाउडर स्पेसिमेन इज यूज इंस्टेड ऑफ सिंगल क्रिस्टल देन देयर इज़ नो नीड टू रोटेट। अब देखें वो पीछे हमने देखा है कि सिंगल क्रिस्टल है तो उसको थोड़ा रोटेट करके हम उसकी जो है वो स्ट्रक्चर वगैरह के बारे में, उसके जो पैरामीटर्स है उसके बारे में हम थोड़ी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जब आप पाउडर में लेते हैं तो बहुत सारी क्रिस्टल डिफरेंट ओरिएंटेशन के अंदर ऑलरेडी जो है वो पड़ी होंगी। जब आप उसको ट्यूब के अंदर फिल करेंगे पाउडर को, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन में ऑलरेडी हमारी जो क्रिस्टल्स हैं वो मौजूद होंगी। इस वजह से इसको रोटेट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप एक ही एंगल से जो है ना वो एक्सरे मोनोक्रोमेटिक बीम जो है वो इसके ऊपर बम्बार्ड करते हैं, तो ऑटोमेटिकली डिफरेंट जो क्रिस्टल्स हैं और डिफरेंट ओरिएंटेशन में पड़ी हुई हैं, तो वो उनको डिफरेंट जो है ना वो कह लें कि एंगल से डाइफ्रैक्ट करेंगे, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी सम क्रिस्टल्स एट एन ओरिएंटेशन फॉर विच डाइफ्रैक्शन इज परमिटेड। ठीक है, तो डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑलरेडी मौजूद है, तो इस वजह से इसको रोटेट करने की जरूरत नहीं होती है। हेयर मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम इज इंसिडेंट ऑन द पाउडर और पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल।
पाउडर है या पॉलीक्रिस्टलाइन सैंपल है। द पाउडर मेथड इज यूज टू डिटरमन द इंटरप्लेनर स्पेसिंग। तो यहाँ पे ये मेथड भी इंटरप्लेनर स्पेसिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। द पाउडर मेथड इज एप्लीकेबल टू फाइनली डिवाइडेड क्रिस्टलाइन पाउडर मोनोक्रोमेटिक। तो ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई हैं। मोनोक्रोमेटिक लाइट जो है वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो नेक्स्ट है द स्पेसिमेन इज लोकेटेड एट सेंटर ऑफ सर्कुलर कैमरा विद फोटोग्राफिक फिल्म एट द इनर सर्कमफ्रेंस डिबाई शेरर कैमरा। तो यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो डिबाई शेरर, उसको नेम दिया गया था, इस वजह से इस मेथड को भी हम डिबाई शेरर मेथड भी कह सकते हैं पाउडर मेथड को। जी, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से पैटर्न बनता है। आप जो फोटोग्राफिक फिल्म है उसको थोड़ा इस तरह से कट करके ऐसे सर्कल बना के जो है वो हम, जो ये हमारे पास क्रिस्टल पाउडर है कैपिलरी ट्यूब के अंदर फिल किया हुआ है, ये इंसिडेंट बीम एक्सरेज की है। तो यहाँ से जब ये आगे मूव होगी, ट्रांसमिट होगी, तो ये डाइफ्रैक्ट होके डिफरेंट पैटर्न के साथ यहाँ पे ये अगेन कोन फॉर्म में बनेगी। लेकिन कोन, क्योंकि यहाँ पे हमने ये जो फिल्म है फोटोग्राफिक फिल्म उसको इस तरह से कट किया हुआ है, ठीक है, तो उसका पैटर्न उसके ऊपर बन जाएगा। मतलब कि जो कोन सर्कल में बननी थी उसका एक, कह लें कि एक पार्ट जो होता है वो इसके ऊपर जो है वो ड्रा होना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल क्रिस्टल नहीं है, बहुत सारी क्रिस्टल हैं, तो बहुत सारी कोन जो है वो इस तरह बनेगी। तो जब इसको फोटोग्राफिक फिल्म को बाद में ओपन किया जाता है तो ये हमारे पास कुछ इस तरह का पैटर्न बनता है। यहाँ पे ये जो सर्कल से बने हुए हैं, ये इसको ओपन करने से ये हमारे पास इस तरह से सारे सर्कल डिफरेंट जो है वो कोन से बन जाएंगे। लाइंस ऑन द पाउडर फोटोग्राफिक फिल्म। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है वो सारी इस तरह से ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे सिर्फ मेथड को मेनली एक्सप्लेन कर देंगे और ये डायग्राम वगैरह इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो ये आपका मुकम्मल हो जाएगा। ये जो डिफरेंट फार्मूलाज वगैरह दिए हुए हैं इनको आपने याद नहीं करना। वो पेपर के अंदर पाउडर मेथड जो है वो काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से आप लोगों ने करना है। ओके, अब एप्लीकेशन ऑफ पाउडर मेथड है, तो इसको किस तरह से हम जो है वो क्या चीज़ जो है वो स्टडी कर सकते हैं। तो पाउडर मेथड हम स्टडी ऑफ डी स्पेसिंग, डी जो स्पेस है, मतलब जो इस तरह से आपको ब्रैग इक्वेशन कल हमने ड्राइव की थी, तो वहाँ पे डी जो स्पेस होती है तो उसको स्टडी करने के लिए स्टडी ऑफ मिक्सचर, कि अगर हमारे पास क्रिस्टल्स का मिक्सचर है तो उसमें पता चल जाएगा कि क्रिस्टल्स की जो है वो डिफरेंट डी स्पेसिंग में मौजूद हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो हम आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ एलॉयज, स्ट्रेस डिटर्मिनेशन इन मेटल। मेटल की एक खासियत होती है कि मेटल मतलब जैसे यहाँ पे अगर हमारे पास जी, ये अगर कोई मेटल है हमारे पास, तो जहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रेस लगाया जाता है, कोई हथौड़े वगैरह से यहाँ पे अगर इसको हैमर वगैरह से यहाँ पे टच किया जाएगा, तो ये इस तरह से नीचे, वहाँ से जहाँ पे इसके ऊपर स्ट्रेस लगेगा वहाँ से इस तरह से नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ये फोरेंसिक के अंदर भी इस तरह से हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम इस मेथड इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे इसकी जो डी स्पेसिंग है वो कम हो जाएगी, मतलब कि जो एटम्स हैं वो ज़्यादा थोड़े कम्पैक्टली हो जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्मल होगा बाकी साइड्स के अंदर, और यहाँ पे जो है वो स्ट्रेस होगा, वहाँ पे स्पेसिंग की वैल्यू कुछ और होगी। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं स्ट्रेस डिटर्मिनेशन इन मेटल। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल साइज, तो ये भी इसी की एप्लीकेशन के अंदर आता है। तो ये चंद एक इसकी एप्लीकेशन हैं जो हमारे पास पाउडर मेथड है। चलें, अब जनरल एप्लीकेशन हैं जो एक्सरे डायफ्रैक्शन की, ओवरऑल जो एप्लीकेशन वगैरह हैं, तो ये आप लोग देखिएगा। एनालिसिस ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड सैंपल्स, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन, तो ये कुछ इसकी एप्लीकेशन आप लोगों ने ध्यान में रखनी। XRD एनालिसिस एप्लीकेशन के अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ लेटेस्ट पैरामीटर्स हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ग्रेन साइज, ये भी आपने पढ़े हैं पीछे। चलें, तो ये सारी इसकी हैं कुछ लिमिटेशंस हैं XRD एनालिसिस की। कैन नॉट आइडेंटिफाई अमॉर्फस मटेरियल। तो आपने देखा सारे मेथड जो है वो बेसिकली हम क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं, चाहे वो सिंगल क्रिस्टल है या पॉली
क्रिस्टलाइन पाउडर है, तो अमॉर्फस मटेरियल के लिए हम ये चीज़ जो XRD एनालिसिस है ये यूज़ नहीं कर सकते। नो डेप्थ प्रोफाइल इंफॉर्मेशन कि क्रिस्टल के अंदर अगर आपके पास ज़्यादा है तो ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो नहीं रेज की होती, तो वहाँ पे क्योंकि ट्रांसमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती, तो ज़्यादा डेप्थ के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिलती क्रिस्टल की। मिनिमम स्पॉट साइज, ये इसका स्पॉट साइज जो है वो मिनिमम की रेंज जो है वो हमारे पास नहीं बताई है। चलिए, तो यहाँ तक एक्चुअली आपका जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा स्लाइड दी हुई हैं, ये बेसिकली डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल है कि क्रिस्टल जो होती हैं वो आइडियल बिहेवियर नहीं शो करती, उसके अंदर डिफरेंट डिफेक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो एन आइडियल क्रिस्टल के अंदर क्या होता है, द एटॉमिक अरेंजमेंट इज परफेक्टली रेगुलर एंड कंटिन्यूस। एटॉमिक अरेंजमेंट जो होती है वो परफेक्टली रेगुलर होती है, मतलब कि वो उनका साइज सेम होगा, स्पेसिंग सेम होगी, लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं। दे ऑलवेज कंटेन अ कंसिडरेबल डेंसिटी and imperfection that affect their physical, chemical, mechanical and electronic properties। तो अब इनके अंदर कुछ imperfections भी होती हैं क्रिस्टल के अंदर, जिनको हम डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल बोलते हैं। तो ये इस तरह के जो चंद डिफेक्ट्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन है। तो ये जस्ट कह लें कि एक्स्ट्रा स्लाइड्स हैं आपकी थोड़ी इंफॉर्मेशन के लिए। इनमें से आपने पेपर के लिए किसी किस्म की कोई प्रिपरेशन नहीं करनी। जो डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स हैं आगे इसके दो स्लाइड्स दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो XRD टेक्निक है ये आप लोगों की कंप्लीट होती है। तो अच्छी तरह से आप लोगों ने समझना है, अच्छी तरह से इसको पढ़ना है। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। क्या अल्लाह हाफिज़ बच्चों।